तो भाई लोग, बिफोर स्टार्टिंग दिस रिव्यू में एक चीज बताता हूँ आपको कि टॉम क्रूज की एज 62 ईयर्स है और वो हॉलीवुड के वन ऑफ द टॉप लीडिंग स्टार्स में से एक है। वो अपने ऑलमोस्ट सारे स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करते हैं, जहां वो चाहे तो चूज कर सकते हैं कि ना करें। वो हर नई मूवी के साथ ट्राई करते हैं कि भाई वो इस मूवी को और ग्रैंड कैसे बना सके कि ऑडियंस का टाइम और पैसा वर्थ इट रहे। एंड एट द सेम टाइम इंडिया के वन ऑफ द टॉप लीडिंग स्टार्स है सलमान खान, जिनकी एज है 59 ईयर्स, और प्रभास जिनकी एज है 45 ईयर्स, और वो ये लेवल ऑफ एफर्ट डालते हैं अपनी फिल्म्स में। आई होप आप मेरा पॉइंट को समझ पाओ, क्योंकि समझदार को इशारे काफी है। अब आते हैं इस मूवी पर। मैं बात कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग के बारे में, जो कि 2025 की वन ऑफ द मच अवेटेड समर ब्लॉकबस्टर है, जो कि शुरू होती है जहां पे इसका पुराना पार्ट डेड रेकनिंग खत्म होता है। अब इस मूवी का नाम पहले ना डेड रेकनिंग पार्ट 2 ही होने वाला था, बट इस मूवी को जिस हिसाब से मार्केट करा जा रहा है ना कि ये मूवी फ्रेंचाइजी की फाइनल मूवी भी हो सकती है, मे बी इसीलिए इस मूवी का टाइटल चेंज कर दिया हो फाइनल रेकनिंग पर। पर्सनली आई फील कि ये फ्रेंचाइजी का फाइनल पार्ट नहीं होगा, क्योंकि टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू में बोला तो था कि वो मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज मरते दम तक बनाते रहेंगे, बट अभी तक ऐसी कोई क्रेडिबल इन्फो नहीं है अगले पार्ट के बारे में। तो इस मूवी को मैं फाइनल मूवी की तरह ही जज करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस मूवी के प्लॉट पर, जहाँ पे भाई ये मूवी वहीं पे शुरू होती है जहाँ पे डेड रेकनिंग खत्म हुई थी कि ईथन हंट के पास दोनों चाबियां आ चुकी है एंटिटी नाम की ओवर पावर्ड एआई की, जिसका सिर्फ एक ही गोल है कि भाई वो अपने हिसाब से दुनिया को रन करना चाहती है और वो इस दुनिया पे फुल कंट्रोल चाहती है। अब सारे के सारे नेशंस और इस मूवी का जो इंटैगनिस्ट है गैब्रियल, वो इन चाबियों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए, क्योंकि जिसके पास ये चाबियां आ जाएगी उसके पास एंटिटी एआई का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। अब ईथन हंट अपने ट्रस्टेड क्रू के साथ पीछे पड़े हुए कि भाई वो एआई को, इस एंटिटी एआई को खत्म करना चाहते हैं चाबियों की मदद से, क्योंकि जिसके हाथ पे भी, अकॉर्डिंग टू ईथन, जिसके हाथ पे भी ये एंटिटी नाम की एआई का कंट्रोल आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा और किसी के भी हाथ में इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो सेफ नहीं है। तो ईथन हंट चाहता है कि भाई वो एंटिटी को खत्म कर दे और सारे के सारे नेशन अपने कंट्रोल में चाहते हैं एंटिटी। इस मूवी का मोटा मोटा प्लॉट। अब आ जाता है इस मूवी के प्रोज और कॉन्स पे। पहले मैं कॉन्स डिस्कस कर लूं, क्योंकि इसके प्रोज बहुत ज्यादा, कॉन्स बहुत हार्डली एक दो ही है। अब इसका कौन है पहला कि भाई इसका मूवी का विलन आपको थोड़ा सा वीक फील हो सकता है, क्योंकि डेड रेकनिंग में भी ये विलन था गैब्रियल नाम का, और इस मूवी में भी ना उस विलन की प्रोग्रेशन, कैरेक्टर प्रोग्रेशन उतनी आपको दिखेगी नहीं। उसका मोटिवेशन बहुत ही लेम लगेगा। जो भी स्टीरियोटिपिकल विलन की मोटिवेशन होती है ना, वही मोटिवेशन है कि भाई वो दुनिया पे अपना काबू चाहता है सीआई की मदद से, और स्टीरियोटिपिकल वे में वो फाइनल क्लाइमैक्स के टाइम पर वो हीरो को सारा का सारा अपना ग्रैंड प्लान के बारे में बता देगा और अपनी वही डीमोनिक स्टीरियोटिपिकल विलन लाफ देगा। बहुत ही ज्यादा लेम पोर्ट्रेयल था इस विलन का। इसकी विलन की राइटिंग मुझे बहुत ही ज्यादा वीक लगी। तो है ना, ये मूवी विलन के डिपार्टमेंट में ना आपको थोड़ी सी वीक फील करेगी, क्योंकि इसका जो मेन विलन है वो एंटिटी ही है, पर जो इसका जो हमें दिखता है विलन वो यही है गैब्रियल, जो कि आपको वीक फील कर सकता है। सेकंड मैं बताऊंगा जो कि कौन मुझे फील नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए वो हो सकता है कि भाई ये मूवी है ना, कुछ कुछ पार्ट्स में तो जहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस है वहाँ पे जीरो डायलॉग्स है, पर कुछ सीक्वेंसेस में जब वो प्लॉट एक्सप्लेन करते हैं तो वो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन डंप करती है ना ऑडियंस पे कि कुछ ऑडियंस के लिए मे बी ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग है ना ये मूवीज को सिर्फ स्टंट्स के लिए एंजॉय करते हैं, एक्शन सीक्वेंसेस के लिए एंजॉय करते हैं, वो प्लॉट पे उनका ज्यादा फोकस होता नहीं, वो प्लॉट के लिए नहीं देखते मूवी। बट जो लोग ये मूवी प्लॉट के लिए देखते हैं उनके लिए मे बी थोड़ा सा ये कैच ऑन करना मुश्किल हो सकता है, और जो लोग ये मूवी प्लॉट के लिए नहीं देखते ना, उनके लिए मूवी थोड़ी ड्रैग ऑन लग सकती है बीच में, क्योंकि मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, तो उनके लिए बीच में थोड़ा ड्रैग ऑन लग सकता है जो पूरा का पूरा प्लॉट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे मूवी ड्रैग ऑन नहीं लगी। अब आ जाते हैं इस मूवी के प्रोस पर। अब भाई कोई भी बंदा मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज क्यों देखे? ईथन हंट की आइकॉनिक रन देखने के लिए, ग्रैंड स्टंट्स देखने के लिए कि भाई पिछली मूवी से कितना ही ज्यादा ग्रैंड हो सकता है, वो एंजॉय करने के लिए, और हाई स्टेक्स टेंशन बिल्डिंग एक्शन सीक्वेंसेस को एंजॉय करने के लिए। अब क्या ये मूवी ये सब डिलीवर करती है? भाई बिल्कुल करती है डिलीवर। एक तो आई लव्ड द सपोर्टिंग कास्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि कुछ आपको है ना इसमें कास्ट पुरानी मूवीज की भी देखने को मिलेगी। अगर आपने पुरानी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज देखी तो इट विल डेफिनेटली ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेसेस, और कुछ हमें नई कास्टिंग भी दिखती है जिन्होंने बहुत ही अच्छा एडिशन करा है इस मूवी में। अब इस मूवी में ना 2 स्पेसिफिक स्टंट्स है, जिसमें एक स्टंट आता है सेकंड एक्ट में विच इन्वॉल्व्स अ सबमरीन। अब जिन्होंने डेड रेकनिंग देखी ना उन्हें पता है कि मैं किस सबमरीन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये स्टंट देखोगे ना भाई इट विल ब्लो योर माइंड कि यार ये स्टंट एग्जीक्यूट कैसे करे। इतना इंटेंस लगता है ना पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हो चुके हैं स्टंट तक कि भाई आपको फील होगा, आपको हर सेकंड फील होगा। जिस तरीके से ईथन हंट को हर सेकंड फील हो रहा है ना, उसी तरीके से आपको फील होगा। इतना वेल कोरियोग्राफ स्टंट लगेगा ना कि इट विल इमीडिएटली बिकम वन ऑफ द फेवरेट्स इन द फ्रेंचाइज। लेकिन मैं अपने पर्सनल फेवरेट पर आऊँ ना, तो मेरा पर्सनल फेवरेट रहेगा विच इन्वॉल्व्स द प्लेन, जिसकी आपने झलक है ना ट्रेलर्स में भी देखी होगी, जहाँ पे ईथन हंट एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे जा रहा होता है अपना मिशन अकम्प्लिश करने के लिए, मेन विलन को मारने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो पूरी की पूरी टीम है वो दूसरी जगह पे अपने टास्क सारे एग्जीक्यूट कर रही है। अब आपको पता है कि भाई मूवी के लास्ट में नहीं पूरा का पूरा मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम इतना फन है नहीं देखने के लिए कि भाई लास्ट के 0 सेकंड पे कैसे पूरा का पूरा मिशन एग्जीक्यूट होगा। इतना ज्यादा इंटेंस बन जाता है ना, इतना ज्यादा हाई स्टेक फील होता है कि भाई आपको भी लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। पूरा क्लाइमैक्स आपको अपनी सीट की एज पे बैठने के लिए मजबूर कर देगा। और मैं यहाँ पे से यही कह सकता हूँ कि भाई अगर आपके शहर में IMAX
IMAX है और अगर आपकी पॉकेट इस मूवी की हाई टिकटिंग प्राइस को अलाउ करती है तो भाई मेरे कहने से मूवी है ना जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी स्क्रीन पे जाओ एंड आई प्रॉमिस यू कि आपके पैसे जरूर वसूल होंगे सिर्फ यही 2 स्टंट्स को देख के बड़ी स्क्रीन पे। ये पूरा क्लाइमेक्स देख के जो आपको टेंशन बिल्डअप करता है ना एकदम परफेक्ट सेंड ऑफ लगेगा ये फ्रेंचाइज का। अब अगर ये मूवी लास्ट नहीं है अपनी फ्रेंचाइज की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये मूवी लास्ट है अपनी फ्रेंचाइज की तो भी एकदम परफेक्ट सेंड ऑफ लगता है अकॉर्डिंग टू मी। अब क्या ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है फ्रेंचाइज की? नो। पर क्या ये मूवी इंजॉयबल है? भाई डेफिनेटली मूवी बहुत इंजॉयबल होती है, चाहे ये फेवरेट नहीं है फ्रेंचाइज की, स्टिल ये मूवी बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है देखने के लिए। तो डू आई रिकमेंड इट? भाई एब्सोल्युटली। ये आप जितनी बड़ी हो सके ना उतनी बड़ी स्क्रीन पे जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे फिर भी आप डेड रेकनिंग का रिकैप देख लो यूट्यूब पे या फिर डेड रेकनिंग मूवी देख के जाओ, आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी बोल रहा हूँ मैं। और अगर आपने मूवी देख ली हो तो प्लीज इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और ये भी बताना कि आपने ये IMAX पे देखा या फिर नॉर्मल स्क्रीन पे देखना प्लीज, या मेरे कहने से OTT पे मत देखना ये मूवी। अगर आप पॉसिबल है तो भाई बड़ी स्क्रीन पे ही देखने रहे मूवी। तो यस, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।